आपको सफल होने से कौन या क्या रोक रहा है? एक पल के लिए सोचिए। अब मैं आपको इस सवाल का असली जवाब देने जा रहा हूँ, जो शायद आपको पसंद ना आए। एकमात्र व्यक्ति जो वास्तव में आपको सफल होने से रोक रहा है, वह आप स्वयं हैं। साथ ही यदि आपके पास कोई अन्य उत्तर है, तो वे एक बहाने के अलावा और कुछ नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको उन 4 चीजों की वास्तविकता से रूबरू कराने जा रहा हूँ जो आपको सफल होने से रोक रही है। ऑब्स्टेकल नंबर 1, प्रोक्रेस्टिनेशन। आज नहीं कल करेंगे, ऐसा करने को प्रोक्रेस्टिनेशन कहा जाता है और आप इसके लिए 100% जिम्मेदार हैं। हम अक्सर लेजीनेस या एनर्जी की कमी को प्रोक्रेस्टिनेशन के साथ एक ही मानने की गलती करते हैं। असल में ये सिर्फ एक और दिन बर्बाद करने का बहाना है, क्योंकि वे दिन कभी नहीं आएगा जब आप उस काम को करने के लिए प्रेरित या एनर्जी से भरपूर महसूस करेंगे। आपको ये समझने की आवश्यकता है कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों करते हैं, तभी आप इससे लड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप महसूस करते हैं कि आप किसी कार्य में प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं क्योंकि आपको ये बहुत बोरिंग या डिफिकल्ट लगता है। तब आप अपने आप को ये विश्वास दिला सकते हैं कि यदि मैं इस डिफिकल्ट काम को जल्दी खत्म कर दूं, तो मैं दूसरे मजेदार कामों को निश्चित होकर कर सकता हूँ। ऑब्स्टेकल नंबर 2, बिलीफ। लोग सफल होने का दूसरा सबसे बड़ा बहाना ये देते हैं कि उनके दोस्त या परिवार उन पर विश्वास नहीं करते हैं, उन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं। आइए इसकी सच्चाई को जानते हैं। कोई भी आप पर विश्वास करने का ठेका लेकर नहीं बैठा है। यदि वे आपको सफल होने में मदद करते हैं, तो आप उन्हें उसके लिए कोई इनाम नहीं देने वाले हैं। हर किसी का अपना लाइफ है और वे अपने लाइफ में काफ़ी बिजी रहते हैं। इसलिए यदि आप हमेशा सपोर्ट एंड मोटिवेशन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तो आपको पहले अपने आत्मविश्वास पर काम करने की आवश्यकता है। आपको खुद को मोटिवेटेड रख पाना सीखना होगा। आपके अपने लोग आपको हमेशा सपोर्ट नहीं करते, इसलिए नहीं कि वे सोचते हैं कि आप में कैपेबिलिटी नहीं है, बल्कि इसलिए कि उन्हें डर है कि कहीं आप फेल हो गए तो आपका दिल ना टूट जाए। शायद इसीलिए वे आपको चेतावनी देते हैं। लेकिन वो आदमी कौन है जानते हैं, जिसे आप पर विश्वास करने की सख्त ज़रूरत है? वे आप खुद हो। यदि आप खुद पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आप दूसरों से आप पर विश्वास करने की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? प्यार कभी कंडीशनल नहीं होता। यदि आप अपने लव्ड वन से प्यार करते हैं, तो आपको उन्हें इस आधार पर जज नहीं करना चाहिए कि वे आप पर विश्वास करते हैं या नहीं। ऑब्स्टेकल नंबर 3, मोटिवेशन। हम में से कई लोगों के लिए असली समस्या ये होता है कि हम मोटिवेशन खो देते हैं। अब मैं आपको एक कड़वा सच बताने जा रहा हूँ। यदि आप बार बार मोटिवेशन खो देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप वास्तव में कभी मोटिवेटेड थे ही नहीं। आपको जो मिला था वो एक डोपामिन स्पाइक है। डोपामिन स्पाइक मोटिवेशन और एनर्जी का एक टेम्पररी बर्स्ट है, जिसे लोग मोटिवेशन मान लेने की गलती करते हैं। ये डोपामाइन स्पाइक तब ट्रिगर होता है जब हम दूसरों की सफलता के बारे में सुनते हैं या किसी को इंटरनेट या टीवी पर देखते हैं और उन्हें देखकर हमें लगता है कि हमारे पास भी ये सब चीज़ें हो सकता है। दूसरी ओर मोटिवेशन आपको अपने अंदर क्रिएट करना होता है। ये अनुशासन पर निर्भर करता है और लंबे समय तक रहने वाला होता है। ये एक टेम्पररी स्पाइक नहीं है, ये एक कंसिस्टेंट लाइन है। हो सकता है कि किसी दिन आप थोड़ा कम काम करें या किसी दिन थोड़ा ज़्यादा काम करें, लेकिन अगर आपका अनुशासन सही है तो मोटिवेशन हमेशा आपके साथ रहेगी। अनुशासन की मदद से आपको अपने भीतर लगातार मोटिवेशन पैदा करना होगा। लोग कहते हैं कि उनके साथ कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं जो उन्हें मोटिवेट रहने नहीं देता। सच तो ये है कि जीवन में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन आपको उनके लिए पहले से प्लानिंग बनाना होगा। जब आप किसी लक्ष्य की दिशा में काम कर रहे होते हैं, तो आपको पहले से तय करना होता है कि जब आपके रास्ते में रुकावट आएंगी, तो तब आप क्या करेंगे। स्थिति कितना प्रतिकूल होने पर आप अपने लक्ष्य की दिशा में काम करना बंद रखेंगे और कितने समय तक बंद रखेंगे। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्लानिंग बनाना आवश्यक है, क्योंकि बिना किसी प्लानिंग के कोई लक्ष्य केवल एक सपना या इच्छा होती है। ऑब्स्टेकल नंबर 4, एक्सक्यूजेस। अगली बाधा है एक्सक्यूजेस, जिसका हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये एक बहाना है कि हमारी परिस्थितियाँ या परिवेश हमारी सफलता के रास्ते में रुकावट होते हैं। आप कह सकते हैं
लेकिन हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो पैसा और रिसोर्सेस चाहिए होता है वह नहीं मिल पाता है। और तो और एक इंसान भी नहीं मिल पाता है जो कि मदद कर सके। कई ऐसे परिवार से आते हैं जहां एक अकेली विधवा माँ घर चलाती है। एक एक दिन के खाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कई लोगों को पैसे की कमी के कारण स्कूल छोड़ना पड़ता है। तो क्या ऐसे मामलों में उनकी फेलियर के लिए परिस्थिति जिम्मेदार नहीं है? वे यहाँ से कैसे निकल सकते हैं? असल में कई सारे लोग ऐसी ही स्थिति से बाहर आ चुके हैं। कई करोड़पति जिन्हें आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, जिन्हें देखकर आप सोचते हैं कि वे तो जरूर मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए होंगे, लेकिन उनमें से कई ऐसी ही स्थितियों से उभर कर आए हैं। जब आप किसी बड़ी कंपनी की सीईओ को देखते हैं तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने जरूर MBA किया होगा, लेकिन शायद पैसे की कमी के कारण उन्हें 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़ना पड़ा और काम करना शुरू करना पड़ा। ऐसे अनगिनत लोग हैं, और अगर वे ऐसा कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आपको बस अपने लक्ष्य पर डटे रहकर कड़ी मेहनत जारी रखने की जरूरत है। इसलिए यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको आज से ही इन 4 चीजों को करना बंद करना होगा। नंबर 1, आपको दूसरों को दोष देना बंद करना होगा। नंबर 2, आपको बहानेबाजी करना बंद करना होगा। नंबर 3, आपको मोटिवेशन के लिए बाहर किसी पर भरोसा करना बंद करना होगा। और नंबर 4, आपको दूसरे के आप पर विश्वास करने की वेट करना बंद करना होगा। जब आप नीचे से सफलता की यात्रा शुरू करते हैं तो ये बहुत कठिन होता है। हर कदम पर आपको अपनी मानसिक शक्ति का परीक्षा देना होता है, लेकिन अगर आप डटे रह सकते हैं तो आप निश्चित रूप से एक दिन सफल होंगे। याद रखें, कड़ी मेहनत ही सफलता का एकमात्र शॉर्टकट है। भाग्य आपको ढूंढ ही लेगा, आपको बस काम करते रहना है। और ऐसा करने के लिए आपको पहले खुद को अपनी सफलता के रास्ते में से बाधा बनने से रोकना होगा। सफल और असफल लोग दोनों की ही एक ही लक्ष्य होता है। अंतर यह है कि सफल लोग अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और कड़ी मेहनत जारी रखने के महत्व को समझते हैं। वहीं दूसरी ओर असफल लोग दूसरों पर दोष डालकर अपनी असफलता को छुपाने की कोशिश करते हैं। तो आप इनमें से कौन सी टीम में होना चाहते हैं? मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।